हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर जेलिस इज माय नेम। और ये वीडियो पूरा जरूर देखना है क्योंकि ये वीडियो होने वाला है बड़ा यूजफुल आप लोगों के लिए। सो यार देखो, अब तुम एडमिशन ले चुके हो किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में। अब आपने यहाँ पर या तो इंजीनियरिंग की होगी, फार्मेसी की होगी, एमबीए किया होगा या कुछ और। तो अब ये वीडियो इसलिए पूरा देखना जरूरी है और शेयर भी करना, राइट, कि अब आपको क्या करना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको लेसन में आपको यहाँ सबक एक बता दूं, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है या दूसरे बच्चों का एक्सपीरियंस रहा है। अगर आपने स्पेशली प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लिया है ना, प्राइवेट कॉलेजेस में, वो भले ही आरजीपीवी के अंदर आते हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, ये किसी भी यूनिवर्सिटी में आपने लिया है। देखो, गवर्नमेंट के साथ थोड़ा सा आप पोलाइट हो सकते हो कि गवर्नमेंट में आपने एडमिशन लिया है तो देर आएंगे सवेर आएंगे, लेकिन वो सारी चीजें दे देंगे। सो अगर हम एमपी की ही बात कर ले, प्राइवेट में आपने कहीं बाहर लिया हो या यहां लिया हो, सो उसको भी वो बच्चे भी ध्यान से देख ले। और किसी यूनिवर्सिटी में लिया हो, यहां हो या बाहर हो, वो बच्चे भी ध्यान से देख ले। एक एग्जांपल पे तौर पे मैं आपको बता देता हूं। अगर मान लीजिए हम एमपी की बात करते हैं तो यहां पर या तो कॉलेजेस होंगे या यूनिवर्सिटी होंगे, हर स्टेट में ऐसे ही होता है। सो अब यहां पर ज्यादातर जो कॉलेज है आरजीपीवी के अंदर कॉलेज है, उस आरजीपीवी के अंदर जितने भी कॉलेज है 150 से ज्यादा कॉलेज है, लेकिन उस 150 कॉलेज में भी आप अगर बात करें सिर्फ 5 कॉलेज ही थोड़े बहुत यहां पर है, बाकी सारे कॉलेजेस की हालत खराब है, राइट। सो अब यहां पर क्या की जाती है कि भैया ठीक है, तुम इतने पे एडमिशन ले लो, तुम उतने पे एडमिशन ले लो, और तुम किसी ना किसी के थ्रू गए होगे या खुद से गए होगे, किसी टीचर के थ्रू गए होगे, राइट। तो यहां पर आपने 10th का डॉक्यूमेंट, 12th का डॉक्यूमेंट, आय जाति निवास जमा किया होगा। नियम डीटी का क्या कहता है, राइट, क्योंकि ये एडमिशन किसके अंदर होते हैं, डीटी के अंदर होते हैं ना, एमपी के। सो यहां पर नियम कहता है कि आपको टीसी और माइग्रेशन चाहिए, तो आपको बाकी सारे डॉक्यूमेंट निकाल लेना है। और अगर आपने नहीं निकाला तो ये वीडियो जब आप फंसोगे तब आप जरूर देखोगे और रोगे, राइट। एक चीज समझ में आनी है आपको, अच्छे से दिमाग में बिठा लेनी है कि डॉक्यूमेंट कॉलेज के हाथ में नहीं छोड़ना है, राइट। कुछ भी बोल के आप अगर वो पर्टिकुलर नहीं कर रहे हैं तो आप बोलिए कि हमारा वेरिफिकेशन हो रहा है, राइट, किसका, नेवी में जा रहे हैं, आर्मी में जा रहे हैं, दूसरी चीजें। और हो देखिए आगे फ्यूचर में भी हो सकता है आपको कहीं नेवी में जाना, आर्मी में जाना हो, या फादर का ट्रांसफर हो गया, आप छोड़ रहे हो, किसी अच्छे कैरियर ऑप्शंस आपको मिल चुका है, या नेक्स्ट उसमें आईटी जेडब्ल्यू कुछ अपने जेडब्ल्यू क्रैक कर लिया, XYZ कुछ चीजें, राइट। सो यहां पर डॉक्यूमेंट में सिर्फ टीसी और माइग्रेशन कॉलेज वाले, और सीसी हसरत, टीसी माइग्रेशन सीसी करेक्टर सर्टिफिकेट, टीसी मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट, सिर्फ कॉलेजेस को यही राइट है रखने का। बाकी ना ही आपका 10th का है, ना ही 12th का डॉक्यूमेंट रख सकते हैं, ना ही आय जाति निवास। अब उस टाइम पे आपसे मांगी जाती है, आप लोग ये दे देते हो, ताकि कॉलेज इसलिए रखता है कि देखो यार ये बच्चा कहीं भाग ना जाए। रीजन तो मैं आपको क्लियर कर दूं, और भी दूसरे हो सकते हैं, लेकिन कॉलेज को ये डर लगता है कि यार बच्चा जाए नहीं और यहां पर डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट तो उनको तब भी नहीं लेना चाहिए। अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट दिया है तो पहली फुर्सत में उसे निकालिए, किसी बहाने से निकालिए या लड़ भिड़ के निकालिए, किसी भी तरह से निकालिए। आपको डॉक्यूमेंट निकाल लेना है, सिर्फ टीसी और माइग्रेशन सबमिट करना है, राइट। और अगर आप नहीं निकालते हो तो ड्रॉबैक की बात करते हैं, चलिए देखते हैं हम। ज्यादातर अगर आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू गए हो, भैया के साथ गए हो, स्पेशली कजन भैया के साथ गए हो, भाभी के साथ गए हो, या फिर चाचा चाची के साथ गए हो, या फिर किसी और के साथ गए हो आप, और स्पेशली दोस्त के साथ अगर तुम गए हो ना, तो तुम्हारा तो कट चुका है, पक्का कटेगा आगे चल के, राइट। क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, क्या कमिटमेंट किया है। यहां पर होता है क्या, अलग अलग एडमिशन, अलग अलग फीस पे, तो उन्होंने बोल दिया इस फीस पे होगा, वो फीस पे होगा। अब कॉलेज वाला भी शांत होता है कि भैया अगर अभी इसको फीस बताई तो ये बच्चा बिचक जाएगा, हमारे हाथ से निकल जाएगा, राइट। सो अब ये पूरा तुम्हें करेंगे टॉर्चर 4 साल तक, कि अब तुम एडमिशन ले चुके हो, अब तुम कहीं जाने वाले नहीं हो, राइट। सो जब इनके पास कुछ नहीं होगा ना, तब इनके पास भी डर होगा। देखो सीधी सी बात है, फीस अभी होगी तुम्हारी चेंज बेटू, राइट। अभी किसी की होगी कि ये फीस इसकी है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की फीस है, ये एनुअल फंक्शन की फीस है, ये फला की फीस है, ये बसेस की फीस है, ये लाइब्रेरी की फीस है, पता नहीं क्या क्या तरह की फीसें आएंगी अभी तुम जिनसे तुम्हारा सामना होगा, और ऐसी ऐसी फीसें आएंगी, शायद पहली बार ही नाम सुनोगे तुम। सो अब एक चीज समझ लेनी है कि अब तुम्हें यार अगर डॉक्यूमेंट इनके पास है ना, तो ये तुम्हें करेंगे टॉर्चर
टॉर्चर और इस हद तक होगा कि अगर तुम्हें कल को मान लीजिए किसी इमरजेंसी में डॉक्यूमेंट की जरूरत भी पड़ रही है और तुम्हारा सच में नेवी फेवी या कहीं पर वेरिफिकेशन होना है, किसी जगह पर लग रहा है, तो तुम्हें प्रॉब्लम है और कल को तुम छोड़ना चाह रहे हो कॉलेजेस को, तो तुम तो जानो कि पसीने आ जाएंगे तुम्हें, तुम छोड़ नहीं पाओगे। और दूसरी चीज, अगर चलो ये नहीं भी करना है, मैंने उस कॉलेज में ले लिया यार, मुझे तो वहीं पढ़ना है, सारी चीजें करना है, तो नियम तो यही कह रहा है ना कि सिर्फ टीसी माइग्रेशन देना है, तो भाई डॉक्यूमेंट बेवजह की डली डलाई उंगली क्यों गुच रहे, मतलब डली डलाई लकड़ी गुचना क्यों है, राइट? क्या हम गुच ले और फिर उसको फिर वो प्राती फिरे? एक चीज ये समझनी है। तो अब आपको डॉक्यूमेंट निकाल लेना है वहां से, किसी भी तरीके से आपको डॉक्यूमेंट कहां से निकालना है? उस कॉलेज से, जिस भी कॉलेज में आपने लिया है। अगर वो कॉलेज प्राइवेट कॉलेज है तो यस हमें ध्यान में रखना है, अगर वो यूनिवर्सिटी है तो हमें और ध्यान में रखना है। गवर्नमेंट के साथ भैया पोलाइट हो सकते हो क्योंकि वहां मिलेंगे ज्यादातर पान वाले, उन्हें खुद अपने आप से ही मतलब नहीं होता है, राइट? उन्हें अपने आप से मतलब नहीं होता है, तो ठीक है आओ भैया जाओ, पढ़ो नहीं पढ़ो ये सारी चीजें हो जाती हैं। सो थोड़ा सा आप उसमें पोलाइट हो सकते हो क्योंकि वो कुछ ये सारी चीजें नहीं करेंगे। लेकिन प्राइवेट में तो भैया और थर्ड ईयर आते आते तुम्हारी फीस बढ़ जाएगी, राइट? जो भी फीस पे हुआ हो ये तो आप लिख के ले लो, मतलब समझ जाओ कि फीस तो बढ़नी है तुम्हारी। तो ये सारी चीजें पहले से हमें तैयार करना है और ये मैं आपको पहले एग्जांपल के लिए बता दे रहा हूं, राइट? ये एक बच्चे का नहीं, ये करीब करीब अगर आप बोलोगे 100 200 300 पता नहीं जाने कितने बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम्स आती है, राइट? उनको फिर जो परेशान किया जाता है छोटी छोटी चीजों के लिए, फॉर्म फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं, राइट? कई बार प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज होती है, कॉलेज होते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाते हैं, दूसरे मैनेजमेंट में चले जाते हैं, बिक जाते हैं, तो ये सारी चीजों में फिर बहुत दिक्कत आपको आने वाली है, राइट? और अब आप मान लीजिए बीच में आपने छोड़ दिया किसी कारण, बस फीस नहीं दे पा रहे हो, कोई और भी रीजन होता है, तो 4 साल की फीस लाओ तब हम डॉक्यूमेंट देंगे। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना अपने तमाम कलीग दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ताकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली यार उनकी मदद हो सके। और मैं ये आपको बता रहा हूं मेरे भाई, तुम बाद में देखो वीडियो, ये पहले देख लो, सचेत हो जाओ, क्योंकि नॉलेज ही तुम्हें इन सब चीजों से बचा सकती है, राइट? तो इतनी तुम्हारे लिए मदद कर रहा हूं, सारी चीजें बता रहा हूं, वीडियो बना बना के चिल्ला चिल्ला के दहाड़ रहा हूं कि भैया अगर तुम्हारे डॉक्यूमेंट कहीं पर हैं तो उसको निकाल लो, नहीं तो भाई नेक्स्ट टाइम जरूर याद रखोगे। और मेरा नाम भी रॉथर जेलिस। बाकी अच्छी लगी हो वीडियो तो इंस्टाग्राम पर रॉथर जेलिस के नाम से, ROTHER JELIS, तो रॉथर जेलिस के नाम से इंस्टाग्राम आईडी, वहां पर फॉलो करो। और कुछ पूछना है तो पूछो हक से, नीचे कमेंट करो। अगर कोई कॉलेज नहीं दे रहा है तो CM हेल्पलाइन पे घुमा दो नंबर 181 पे, राइट? तो ये तो MP के बच्चों की बात हुई, बाहर के बच्चों की, उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ, किसी यूनिवर्सिटी में ले लिया, तुम्हारी कहीं भी हो भाई यूनिवर्सिटी, दिल्ली में हो, महाराष्ट्र में हो, कहीं पर भी हो, एक चीज समझ लेना है, राइट? कि आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट नहीं देना है, उसको पहले ही फुर्सत में आपको निकालना है। आप फीस दे रहे हो, दैट्स इनफ। अब एक और केस आ सकता है, यहां पर एक और केस क्या आएगा? कई बच्चे स्कॉलरशिप पे लेते हैं। अगर मध्य प्रदेश की बात करें कि तुम्हारा एडमिशन हुआ है स्कॉलरशिप पर, तो भाई वो बोलेंगे आय भी रख लेते हैं, जाति भी रख लेते हैं, ये भी रख लेते हैं, क्योंकि उनको डर होता है कि बच्चे की स्कॉलरशिप आएगी नहीं आएगी, आएगी तो ये लेके तो नहीं भग जाएगा, राइट? और चलिए अगर आप बोलते हो कि मैं स्कॉलरशिप जब आएगी तब फीस दे दूंगा, ऐसा कुछ अगर आपका हुआ है, राइट, तब वो जरूर आपके डॉक्यूमेंट रखेंगे। तो अब आप देखो कि कैसे बहाने से निकालना है, नहीं निकालना है। और ये बच्चे थोड़े से पोलाइट चलो हो भी गए, क्योंकि आप भी फीस बाद में जमा कर रहे हो, राइट? लेकिन बाकी लोगों को तो स्ट्रिक्ट रहना है, डॉक्यूमेंट एनी हाउ निकालना है पहली फुर्सत में। और आप भी अगर निकाल सकते हो, राइट, स्कॉलरशिप बेस वालों भी, तो मैं भी ये आपको बता दूं, किसी भी तरह से डॉक्यूमेंट निकालो, कोई बहाना सहाना बनाओ किस चीज का, नेवी में वेरिफिकेशन हो रहा है, आर्मी में वेरिफिकेशन हो रहा है, यहाँ लग रहे हैं 2 दिन के लिए चाहिए, 3 दिन के लिए चाहिए। सो भाई ये नियम कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, नियम ये कहता है कि डॉक्यूमेंट कॉलेज को सिर्फ TC चाहिए, माइग्रेशन चाहिए और CC चाहिए, दैट्स ऑल। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। सो आई होप वीडियो समझ में आया होगा। और अगर नहीं भी आया है तो इसके बाद क्या करूं मेरे भाई, नीचे बताओ कि क्या किस टॉपिक पे वीडियो देखना है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.